नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत फिर से करते हैं और मुझे तो अपने रास्ते में आने वाले सुबह के नज़ारों को देख के यही याद आता है, यही गाना याद आता है रोज़। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं। अगर स्कूल के लिए देर ना हो रही हो ना, तो मैं तो यहीं कहीं बैठ जाऊँ। जैसे ये मोर दिख गया ना, मेरा मन करता है मैं यहीं जाऊँ और उसके पास जाके उसको छूने की कोशिश करूँ। पर पता है मुझे कि मेरे हाथ में तो नहीं आएगा, पर इसको देखना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर समय से पहुँचने की चिंता ना हो तो मैं पता नहीं कहाँ ही रह जाऊँ यहाँ पे। कभी खेत में घूमती मिल जाऊँ, कभी किसी मोर के पीछे भागती हुई, या फिर और आज का दिन तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। एक तो मौसम सुहाना था, दूसरा एक मोर मैं रिकॉर्ड कर ही रही थी कि दूसरी साइड भी भैया ने याद दिलाया कि मैम देखिए दूसरी साइड भी मोर दाने चुग रहा है। और फिर मैं इनकी रिकॉर्डिंग करने लग गई और ये लगभग रोज़ होता है मेरे साथ कि मैं रोज़ मोर देखती हूँ। ऐसा भी हुआ है कि मैंने सुबह मोर नाचते हुए भी देखे हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए। आज का मौसम सुहाना था तो आज की गुंजाइश ज़्यादा थी कि मैं आज तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोर दिख ही जाएंगे, तो मैंने आज रिकॉर्ड भी कर लिया। नहीं तो आप ऐसे मैं आपको बोलती तो आपको लगता कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और ये गौशाला आपने पहले देखी ही है, हमारे रास्ते में आती है और इसका नज़ारा भी अलग ही होता है जैसे। और उसके बाद मैं पहुंच गई अपने विद्यालय के कमरे में। इतना अंधेरा था ये बादल वगैरह की वजह से कि पढ़ाई कर पाना और करवाना मुश्किल था। इसलिए मैंने बच्चों को बोला कि चलो बाहर चलते हैं। बाहर आए बच्चे और उन्होंने बहुत सारी बातें की। अगर आप एक बार बच्चों का दिल खोल लो ना और उनसे बातें करो, किसी भी टॉपिक पे बातें करो, मैंने देखा है गांव के बच्चों से आप किसी भी टॉपिक पे बात करने की कोशिश करो, वो आपको अपनी राय देंगे ही देंगे। और ये हमारे हैं मासूम नन्हे मुन्ने जो कि बारिश की पहली बूंदों को अपने चेहरे पे महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जो बचपना इनमें है ना, वो शायद कभी हमें भी हुआ करता था। इनको देख के मैं तो फ्लैशबैक में चली जाती हूँ और मुझे सब कुछ याद आ जाता है कि मैंने भी ऐसे दिन गुजारे हैं। बस ये है कि जिम्मेदारियों में और एक कहते हैं ना जिसको हम मैच्योरिटी का नाम देते हैं, उसमें दब के रह गए और ये बचपना हमने खो दिया है। ये अच्छा है कि ये बच्चे अपना बचपना जी रहे हैं और इनको जी लेने देते हैं, दिल खोल के जी लेने देते हैं। और इनको देख के ना आपके अंदर से भी एक बच्चा जैसे उछल रहा होता है। तो इनका एक नया आविष्कार भी मैंने देखा है जिसको इन्होंने पहले से अपने बैग में रखा हुआ था। बोरी रखी हुई थी। मैंने पूछा ये बोरी क्यों निकाल रहे हो तुम लोग? तो इन्होंने बताया कि मैम ये बोरी इसको क्या पता नहीं, कुछ तो इन्होंने बताया था, इसको खोखड़ी बोलते हैं कि क्या, कुछ तो इनकी लैंग्वेज में बोला जाता है, जिसको मैंने तो अम्ब्रेला ही बोला। मुझे लगा कि ये छाते का काम करता है तो ये छाता ही होगा। तो कहा नहीं, छाता नहीं है। पता नहीं इनके दादाजी, किसी के दादाजी ने इनको बनाना सिखाया था, किसी की मम्मी ने बनाना सिखाया था, किसी के भाई बहनों ने बनाना सिखाया था, लेकिन इनमें से सबको आता था। और ये बच्चे इतने मासूम थे, ये बार बार मुझसे कह रहे थे कि मैम मेरी फ़ोटो लीजिए, मेरी फ़ोटो लीजिए। और ये तो बहुत ही छोटा सा काम था मेरे लिए। मैंने कोशिश की कि हर बच्चे की फ़ोटो या फिर वीडियो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए। इन सब का मन रखने के लिए, और मन रखने के लिए तो क्या, ये तो मेरा काम ही था, आज मैं कर ही रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था इनको रिकॉर्ड करना। और हमारे गांव में हमारे विद्यालय में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। वैसे तो थोड़ा सा आपको दिख सकता है कि यहाँ पे तितर बितर सा माहौल है, लेकिन ये इस बात का सूचक भी है कि आने वाले दिनों में प्रगति पर है विद्यालय। और एक और नया रूम हमें मिलेगा, उसके लिए बच्चे उसका लाभ उठा पाएंगे। उसकी ज़रूरत भी है विद्यालय को। विद्यालय में प्लेग्राउंड की थोड़ी सी समस्या है, लेकिन ये एक अतिरिक्त कक्ष बनने के बाद बाकी जो जगह है वो प्लेग्राउंड के तौर पे ही यूज़ की जाएगी। अंदर तो पढ़ाई हो नहीं सकती थी, इसलिए मैंने कोशिश की कि बाहर ही बरामदे में इनसे बारिश के दौरान ही बारिश पे कविता सुनी जाए।
और बच्चों ने क्या दिल खोल के कविता सुनाई है, मतलब सारे बच्चों ने कविता सुनाई है लगभग। ये जो लाल टी शर्ट में लड़की है इसका नाम है वैष्णवी, और ये मानसिक तौर पे भी बहुत एक्टिव है, फिज़िकली तो एक्टिव है ही। मैंने इसके छोटेपन पे मत जाइए, ये जब भी कोई भी बात बोलती है ना इतनी बड़ी बात जैसे बोल देती है, बस मैं देखती रहती हूँ। इसमें जो एक मासूमियत है और उतनी ही समझदारी भी है। ये शायद सिर्फ इसी की बात नहीं है, गांव के बच्चों में मैंने देखा है कि हमारे शहर के बच्चों से ज़्यादा जल्दी ये समझदारी उनमें आ जाती है। अब पता नहीं ये परिवेश उनको सिखा देता है कि वो खुद सीख जाते हैं, ये मुझे नहीं पता है अभी तक। लेकिन ये डिफरेंस मैंने साफ तौर पर महसूस किया है कि गांव के बच्चों में ये समझदारी बहुत जल्दी आ जाती है हर चीज़ को करने की। वो शायद किसी किताब में हम उनको नहीं सिखाते हैं, वो अपने आप उस परिवेश में रह के ही सीख जाते हैं। इन बच्चों ने हमें लगता है हर बूंद एंजॉय की है, हर बूंद एंजॉय की है। वो तो शायद मेरा थोड़ा सा डर था कि ये भीग नहीं रहे थे, लेकिन उसमें भी चोरी छुपे कुछ बच्चे चले गए जो कि भीग के वापस आ जा रहे थे, और मुझे ये बात पता चल जा रही थी कि ये भीग के आए हैं। बारिश थोड़ा सा बंद होते ही मैंने MDM खिलवाया, और उसके बाद मैंने कहा जिनको कपड़े चेंज करने हैं वो पास के ही मतलब क्योंकि इन सबके घर पास में ही हैं, तो ये जो बच्चे भीगे हुए थे उनमें से बच्चे गए और उन्होंने जाके अपना कपड़ा चेंज किया। मैंने इनका जो भी काम था वो आज करवाया, और मैंने कहा कि क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होने वाली है, एक तो संडे और दूसरा इलेक्शन के लिए मेरी ड्यूटी लगी हुई है, तो विद्यालय बंद रहेगा। और इस दौरान अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आज जो मैंने पढ़ाया है वो पूछना है, या फिर पहले जो मैंने पढ़ाया था उनमें से कुछ भी डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और बच्चों ने ऐसा किया भी, मतलब कहने के बाद कहने के बाद और ना कहने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि बच्चे अपने आप डाउट लेके आ जाते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके डाउट्स क्लियर करना, उनको पढ़ाना। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब गांव के बच्चे अगर आप अपने आप आ रहे हैं आपके पास कुछ पूछने के लिए, समझने के लिए, तो अंदर से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो सीखने की चाह, आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। और इनको पढ़ाना, समझ लीजिए ना, आपको कई गुना सुकून देता है। मेरी वैसे एक कोशिश रहती है कि मैं एक दायरा तो बना के रखूं, लेकिन इतना खौफ नहीं पैदा करूं बच्चों में कि वो अपना डाउट पूछने से घबराएं मुझसे। तो वो डरते थोड़ा सा हैं मेरे से, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो मुझसे कुछ पूछें ना। इस डर में रहें कि नहीं नहीं मैम तो डांटेंगी या मारेंगी, ये डर मैंने नहीं पैदा किया है। उसके बाद लगभग समय आज हो ही रहा था, जो है विद्यालय का छुट्टी का समय हो रहा था, और जैसे मैं उठी थोड़े बहुत अपने काम निपटा के, तो मैंने देखा बाहर का माहौल ही एकदम बदला हुआ सा, एकदम फ्रेश सा नज़ारा है, सारी पत्तियाँ धुली धुली सी हैं। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये भगवान ने ही किया है, मैंने तो नहीं किया है। ऐसा लग रहा था एक फुहार से सब कुछ साफ हो गया है, सारी धूल हट गई है, एक चमकदार पत्तियाँ मेरे सामने हैं। घर आने के बाद मैंने ड्यूटी लेने जाने के लिए जो हमारी पार्टी के लोग हैं उनके फ़ोन नंबर्स हमारी डायरी में लिखे हुए थे। मैंने कोशिश की कि उनसे कुछ भी जो पूछना है या फिर कितने बजे पहुंचना है ड्यूटी लेने के लिए, वो सब क्लियर करने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, इन बारिश की बूंदों के साथ आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इतना सारा प्यार दिया। आप बने रहिए हमारे साथ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।